आपको बताए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, सिट डाउन प्लीज। सो इस समय कितने लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पूरे दिन हम काम करते हैं और 2 टाइम होता है असली भोजन खाने का, ताकि हमारे शरीर को ताकत मिल सके, राइट? करते ना? जब वो प्रभु के दास यहाँ पर आए थे ना, तो किसी को समझ में नहीं आया, वो बात मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने हंसा था। तो प्रभु के दास प्रचार कर रहे, हम अभी भी रोटी और चावल के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या दुआ करना चाहिए? तो वहाँ पे एक बहन बैठे हुए थे, उन्होंने बोला प्रभु ने पेट दिया तो रोटी चावल के लिए दुआ भी करना है। तो मैं समझ गया था, मैं हंस रहा था, लेकिन रोटी चावल के साथ साथ हमें अपनी आत्मिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करना है, और वो आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर के वचन में हम दृढ़ हो जाते हैं, उसे सुनते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। सुनना तक ठीक है, समझना भी ठीक है, लेकिन उसको अगर लागू ना करेंगे तो हमारे जीवन आत्मिक रूप से फलवंत। हालेलुया। तो जोर से 3 बार हालेलुया बोलेंगे प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के दास। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास हमारे बीच में है आज, प्रभु के वचन के ताली बजाकर स्वागत करें। हालेलुया, जय मसीह की सबको। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है, इसलिए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल्ली में ठंड बढ़ रहा है और उसका असर मुझ पर भी थोड़ा सा पड़ा। मैं सोची मैं आज आ नहीं पाऊँगी, मैं जूम से अटेंड कर लूँगी। मैंने पास्टर रॉबी को भी कहा, रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो आप मैसेज दे देना, लेकिन आज प्रभु ने मौका दिया कि आपके बीच में वचन को लेकर के आऊँ, प्रार्थना सहित रहे। प्रभु आज हम में से हर एक से बात करने पाए। हालेलुया। और कल ही हम मेरे जो ससुर जी हैं, डैडी का, हम बर्थडे था कल, तो मैं उनको काफ़ी याद कर रही थी और प्रभु के लिए प्रभु को धन्यवाद कर रही थी उनके जीवन के लिए। 10 साल हो गए डैडी को प्रभु में सोए हुए, लेकिन प्रभु ने हमें उस आग को जो उनके अंदर था, जब उन्होंने इस कलीसिया की स्थापना करी, हालेलुया, वो चाहते थे कि लोग उद्धार पाएं, लोग बच जाएं। हालेलुया। आप जानते हैं जब वो इतने बीमार भी थे, वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, लेकिन 1-1 घंटे खड़े होकर के वो एक पाँव पे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया करते थे। वो जुनून प्रभु के दास के अंदर था, और वो हमेशा इस बात को बताते थे कि जब वो दिल्ली में आए थे तो काफ़ी परमेश्वर का जो वचन था उस समय पे उपलब्ध नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब परिवार को, डैडी को, मम्मी को, मेरे हस्बैंड को, पास्टर रॉबी को, इनके जीवन में परमेश्वर के वचन के सामर्थ को परमेश्वर ने जब प्रकट किया, जब सच्चाई का ज्ञान हुआ, तो डैडी बैठते नहीं थे। जहाँ कहीं टाइम मिले, ऑफिस से आते थे, मम्मी कहती थी जब चाय मिले तो कभी पी लिया तो पी लिया, लेकिन आ करके जस्ट अपना बैग डालते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए घर घर दिल्ली के पूरे कोने कोने तक जाते थे और रात को फिर घर आते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत कार्यों को प्रभु के दास के द्वारा किया है, और उनकी प्रार्थनाएं, याचनाएं आज भी हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक बहुत आशीष का कारण है। मैं विश्वास करती हूँ जो बीज उन्होंने बोया है हम सबके जीवनों में, वो निश्चय आने वाले दिनों में 100% फल लेकर के आएगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के मनादी के लिए एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 89, सैम्स 89 को हिंदी में क्या कहते हैं? 89। उसके 1 से लेकर के 4 वचन हम पढ़ेंगे। सैम्स 89, 1-4। हालेलुया। यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। आई विल सिंग ऑफ द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर एंड एवर। हमेशा परमेश्वर के उस करुणा का गुण गाने के लिए। हालेलुया। आज हम में से हर एक यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है।
आज हमारे पास गाने के लिए विषय है, वो परमेश्वर की करुणा है जो हमारे जीवनों पर है। हालेलुया। और यहाँ भजन संगीता लिखने वाला कहता है, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ किया है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है, जो परमेश्वर हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम उन बातों को हालेलुया वर्णन करने लग जाए। हालेलुया। यदि हम उन बातों को सोचने भी लग जाए तो हालेलुया दिन कम पड़ जाएगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा से, अपनी दया से हमें प्रतिदिन ऐसे भरता है। हालेलुया। यदि हम उन बातों को हम अवगत हो जाए कि प्रभु आज मेरे जीवन में क्या कर रहा है, हालेलुया, तो धन्यवाद करने के लिए हमारे पास बहुत विषय होंगे। हालेलुया। जीवितों के बीच में ना केवल जीवित रख करके, लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक आशीषों से भरा है। हालेलुया। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपने वचन की सच्चाई को प्रकट किया है। हमारे हृदयों को जब हम नहीं जानते थे, हम मूर्तों की पूजा करते थे, हम पत्थरों को परमेश्वर मानते थे, उस समय में परमेश्वर ने अपनी करुणा से हमें भरा, हमें अलग किया। हालेलुया। वो सच्चाई का ज्ञान हम पर प्रकट किया ताकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में कर सके। हालेलुया। यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला कहता है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपने सच्चाई को स्थिर रखेगा। हालेलुया। ये सच्चे वचन, ये जो सत्य वचन है, हालेलुया, परमेश्वर का ये सत्य वचन स्वर्ग में स्थिर रखा गया है। हालेलुया। और यही वचन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। जो चीज स्वर्ग में है, हालेलुया, वो जीविता वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। वो जीविता वचन का सामर्थ परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर वो वचन का सामर्थ अपने लोगों के जीवन के द्वारा इस समय में प्रकट करना चाहता है। खासकर प्रियो, इस क्रिसमस के समय में, हालेलुया, जब हम एक हफ्ते में क्रिसमस मनाएंगे, हालेलुया, जैसे प्रभु के दास बता रहे थे, हर एक विश्वासी के जीवन में जिसने यीशु मसीह को प्रभु माना है, हमारे लिए प्रतिदिन क्रिसमस है। हालेलुया। प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवनों में जन्म लेता है, वो हमारे जीवनों में रहता है, वो जीविता है और हमें उसकी घोषणा करनी चाहिए। हालेलुया। कल मैं एक प्रभु के दास को सुन रही थी और वो कह रहे थे, हमें घोषणा करना चाहिए परमेश्वर के वचन का। जब हम घोषणा करते हैं परमेश्वर का वचन का, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में कार्यशील होने लग जाता है। हालेलुया। ये जीविता वचन जो परमेश्वर ने स्वर्ग में स्थिर किया है, वो वचन जब हम अपने होठों से घोषणा करते हैं, वो वचन का सामर्थ, वो वचन का जीवन, वो वचन का छुटकारा, हालेलुया, हमारे जीवनों में और अनेक जीवनों में परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, छुटकारे के तौर पर, उद्धार के तौर पर, चंगाई के तौर पर परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करने लगता है। यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला कहता है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद को चुना। हालेलुया। वो कोई राजघराने का नहीं था, वो एक मामूली लड़का चरवाहा था, वो अपने घर में सबसे छोटा था, उसके घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लोग उसे छोटा समझ करके ऐसा काम सौंप देते थे कि भेड़ों की रखवाली करो। और हम जानते हैं कि दाऊद अकेले में जब भेड़ों की रखवाली कर रहा था, हालेलुया, वहाँ पर जहाँ पर कोई भी उसे नहीं देखता था, वहाँ पर जहाँ पर उसने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो चुनौतियाँ उसे ख़त्म कर सकती थी। आज प्रिय, हो सकता है कि आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको ख़त्म कर देगी। हालेलुया। आप नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दाऊद भी, हालेलुया, अकेले में एक छोटा सा बालक चरवाहा था, भेड़ों को लेकर के चरवाही कर रहा है। जब भालू उसके खिलाफ में आता है, जब शेर उसके खिलाफ में आता है, लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि दाऊद को अभिषेक किया था, हम जानते हैं, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने बुला करके शमूएल भविष्यद्वक्ता को भेज करके जब परमेश्वर का समय आया कि वो इज़राइल में परमेश्वर के वचन को प्रकट करे, तो हम जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद को वहां से चुन करके अभिषेक किया
किया, उसके ऊपर अभिषेक के तेल को उड़ेला ताकि वो राजकीय अभिषेक उसके जीवन में आ सके। और वही अभिषेक था जिसने उसे मदद किया कि जब वो अकेले में संघर्ष कर रहा था, हालेलुया, वो अभिषेक ने उसके जीवन को टेक ओवर कर लिया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो सकता, ये चुनौती मुझे खत्म कर देगी, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को टेक ओवर करने लग जाता है। वो अभिषेक का तेल, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ जिसने आपको अभिषेक किया है, हालेलुया, वो उन चीज़ों को नाश करने लग जाती है, खत्म करने लग जाती है जो आपको दबाने के लिए, जो आपको खत्म करने के लिए आपके खिलाफ में आती है। यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, यहाँ पे भजन संगीता लिखने वाला कहता है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। आज परमेश्वर ने कितने लोगों से वाचा बांधी है, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाए। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वही आशीष, वही वाचा आज आपके और मेरे ऊपर भी ठहरा हुआ है। और वो कैसा वाचा है? मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपके वंश को स्थिर रखेगा। परमेश्वर है जो आपके लिए ख्याल करता है, आपकी पीढ़ियों के लिए ख्याल करता है। आज कई माता पिता यहाँ पर होंगे जो अपनी पीढ़ियों के लिए चिंता करते हैं, आप रोते हैं, आप भिलकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपके आंसू, यदि आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चों के लिए परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचती हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसे कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देगा। वो अपने वाचा को जो उसने दाऊद के संग बांधी है, वो उसे याद करने वाला परमेश्वर है। वो आपके वंशज को आशीष देगा। और लिखा हुआ है, तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हालेलुया। ये कैसी राजगद्दी है? हालेलुया। ये प्रभु ने जो जिस प्रकार से दाऊद को, हालेलुया, जब वो योग्य नहीं था, वहां से उठा करके परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया। और ना केवल उसे इज़राइल का राजा बनाया, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, परमेश्वर ने उसे एक डिवाइन पीढ़ी के क्या कहते हैं, एक पूर्वज होने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। हालेलुया। हम जानते हैं कि दाऊद के लीनिएज में से, उसके वंशज में से यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रकट हुए। हालेलुया। और आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए हर एक व्यक्ति उसी वंशज के हैं, वही वारिस हैं हम, जो परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि पिछले दिनों में आपने उस लहू के सामर्थ को अनुभव किया होगा। जिन वचनों को आपने पिछले दिनों में सीखा है, वो आपके जीवन में निश्चय कार्यशील हो रहा होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से अनेकों के जीवन में अनेक गवाहियाँ होंगी। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने ममता और मुझे मौका दिया कि हम बीरठ में एक एनुअल विमेंस कॉन्फ्रेंस में जा पाए, और हमने वहाँ पर भी परमेश्वर के असीम सामर्थ को लोगों के जीवन में कार्य करते हुए देखा। एक बहन आई और गवाही दे रही थी कि मैं 15 साल से इस कलीसिया में आ रही हूँ, मैं हर संडे आती हूँ, मैं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने परमेश्वर के सामर्थ को अलग तरीके से महसूस किया। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने आराधना में मैं यहाँ शुरू हुआ ही था, तो पता नहीं क्यों मैं रोए जा रही हूँ, मेरी आंसू रुक नहीं रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ को मैं महसूस कर रही हूँ। हालेलुया। ऐसे अनेक अनेक अद्भुत गवाहियाँ। हालेलुया। और हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से अनेक लोगों के जीवन में अलग अलग जगहों में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। दुख में, क्लेश में, बंधनों में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर छुड़ा रहा है। और प्रभु ने मुझे ये भी देखने का मौका दिया। हम जानते हैं पास्टर भाई सुधीर और सिस्टर ममता कई साल तक एक संतान के लिए काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे थे, और प्रभु ने उन्हें आशीष दिया। 2 अच्छे बच्चे परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। हालेलुया। और जब हम वहाँ पर गए, ऐसे बहुत सारी बहनें थी जो इस विषय के लिए प्रार्थना मांग रही थी। हालेलुया। और बहन जब प्रार्थना कर रही थी उनके लिए, हालेलुया, एक समय था जब हम उनके लिए प्रार्थना करते
थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, जब परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन पर प्रकट हुआ, अब वो औरों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आज आप सोच रहे होंगे भाई, आप सोच रहे होंगे बहन कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों है, ये चुनौती मेरे जीवन में क्यों है, ऐसे परेशानी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भाई और बहन भी काफ़ी सालों तक रोते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन एक ऐसा समय आया जब प्रार्थना का उत्तर मिला। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आपका विषय असंभव है, आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वचन हमें सिखाती है कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो निश्चय परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर के सामर्थ को आप अपने जीवन में अनुभव करने लग जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में इसके 15 से लेकर के 17 वाक्य पढ़ेंगे। Psalms 89 verse 15 to 17। हालेलुया। कोई इंग्लिश में उसके 15वें वाक्य को पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। Amen. Hallelujah. Blessed are those who know the joyful sound. Hallelujah. क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हालेलुया। इस समय में, हालेलुया, इस पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी में एक ललकार चल रही है। हालेलुया। क्या आप उसे पहचान रहे हैं? हालेलुया। Blessed are those people who know the joyful sound. हालेलुया। और वो joyful sound क्या है? क्या ललकार हो रही है इस समय में कि दूल्हा आने वाला है। कलीसिया देखो, चिन्हों को देख करके पहचान रही है कि यीशु आने वाले हैं। हालेलुया। और कलीसिया उठा लिए जाने का समय आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। जो लोग उस समय को पहचानते हैं, जो लोग उस आवाज़ को पहचानते हैं, उस ललकार को सुनते हैं, और जो लोग, हालेलुया, उस आनंद के उस ललकार को पहचानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वे यहोवा के मुख के प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। आज आप दिल्ली के सड़कों में ज़रूर चलते होंगे, आप जानते होंगे यहाँ बहुत पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हम फिर भी कहाँ चल रहे हैं? यहोवा के मुख के प्रकाश में चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। हालेलुया। वो हमें राह दिखा करके आगे ले चलने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर उसके 16वें वाक्य में हमने पढ़ा, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं। हालेलुया। आज यहोवा के नाम के निमित्त, चाहे परिस्थितियाँ आपके जीवन में कैसे भी क्यों ना हो, यहोवा के नाम के निमित्त हम प्रतिदिन, हालेलुया, दिन भर मगन रहते हैं। हालेलुया। और लिखा हुआ है तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी किसी योग्यता नहीं, हमारे किसी हालेलुया कार्यों के वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के धर्म के निमित्त परमेश्वर आपको महान करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है आपके जीवन में, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वाचा को जो उसने दाऊद के संग बांधा था, जब वो योग्य भी नहीं था, उसे उठा करके परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया। लेकिन राजा बनने के बाद भी दाऊद ने एक चीज़ को पहचान लिया कि उसका बल नहीं, उसके सेना का बल नहीं जो उसे सुरक्षा देती है, लेकिन ये परमेश्वर का सामर्थ है और ये परमेश्वर की महिमा है जो उसे लिए चलता है। इसीलिए हर परिस्थिति में नए गीतों के साथ वो प्रभु में पूरे दिन मगन रह करके गीतों को लिखता था और परमेश्वर
परमेश्वर की आराधना करता था। और वही अभिषेक परमेश्वर ने हमारे जीवनों में उड़ेला है कि जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु में मगन रहते हुए परमेश्वर के लिए गीतों को गाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया हमारे जीवन में वो प्रतिदिन कार्यों को करता है। 17वें वाक्य में लिखा हुआ है, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है। हालेलुया। आज हमारे बल की शोभा परमेश्वर है। हम अपने बल पर नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर का बल हमारी शोभा है। हालेलुया। जब हम उठ नहीं सकते, जब हम चल नहीं सकते, खासकर जब हम बीमारी के बिस्तरे पे होते हैं, हालेलुया, उसका वचन हमें थामता है, उसका वचन हमें खड़ा करता है, और वो हमें जीवन चलाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करता है। हालेलुया। वो अपनी प्रसन्नता को हमारे जीवन में दर्शाता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बालकों पर प्रसन्न होता है, हालेलुया, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर अपने संतानों पर प्रसन्न होता है। और यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा, वो अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके सींग को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। विषम परिस्थितियों के बीच में, विरोध के बीच में, हम जानते हैं इस समय में भारत में बहुत विरोध है। पिछले दिनों में आप जानते हैं 9 पास्टर्स आजमगढ़ में जो काफ़ी समय से जेल में, एक बहन भी थी, कल ही उन्हें रिलीज़ किया गया है। हालेलुया। अनेक जगहों में सताव है प्रियो, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर अपने लोगों के सींग को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जो सत्य वचन परमेश्वर ने आपके जीवन में बोया है, हालेलुया, आप डर करके छिपे ना, आप डर करके रुके ना, क्योंकि ये वचन में सामर्थ है। जब आप इस वचन को घोषणा करते हैं, वो वचन के सामने, हालेलुया, कोई भी विरोधी सामर्थ खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि ये वचन में जीवन है। हालेलुया। मुझे याद है, मैंने कई गवाहियाँ देखी है, सुनी है, और मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है। जब विरोधी लोग आते हैं, जब आप वचन घोषणा करते हैं, हालेलुया, और वो सुसमाचार को सुनते हैं, परमेश्वर कई बार उनके हृदयों को उस वचन की घोषणा के दौरान खोल देता है। वो सोचने लग जाते हैं कि हम क्यों मसीह का विरोध कर रहे थे, हम क्यों मसीही लोगों का विरोध कर रहे थे, हम क्यों सुसमाचार के खिलाफ में खड़े हुए थे, जबकि इस व्यक्ति, हालेलुया, जिसकी आराधना ये लोग करते हैं, इन्होंने हमारे पापों को भी अपने ऊपर उठा लिया। आज हालेलुया जाने कि जो विरोधी है, हालेलुया, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह ने उनके पापों को भी उठा लिया है। यदि वो जानते तो वो ऐसे कार्यों को नहीं करते प्रियो। इसीलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, और जब कलीसिया प्रार्थना करेगी तो निश्चय अनेकों के बंधन टूटेंगे। हालेलुया। अनेक लोग जो इस समय में सताव को गाँव में, अन्य अन्य प्रदेशों में, खासकर उत्तरी भारत में, हालेलुया, इन दिनों में मैंने देखा है, और कई सारी प्रार्थना विषय पिछले संडे में दिल्ली में एक कलीसिया में हुआ। हालेलुया। और हम दूर नहीं हैं, लेकिन इससे बढ़ करके वो जो हियाव और बल हमें परमेश्वर देता है कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो वचन को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। जितनों ने भी कोशिश किया है, वो वचन का सामर्थ उन पर हावी हुआ है। हालेलुया। आज हम उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने लग जाए कि परमेश्वर लोगों को स्पर्श करने लग जाए, और आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं। हम देखते हैं, जब हम प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसके 25 और 26 वाक्य को पढ़ते हैं, विल रीड एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसका 25 और 26 वाक्य। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आई, अभी आवाज नहीं आई। संडे में सब फास्टिंग में है नहीं? आवाज नहीं आई। प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करते हुए यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के वो क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। हालेलुया।
कैसे कोई भजन गा सकता है जब दोनों हाथ बंधे हुए हैं, जब जेल में पड़े हुए हैं, हालेलुया, उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हालेलुया उनके लिए उनकी जंजीरें एक समस्या नहीं थी। हालेलुया, हम देखते हैं कि उस परिस्थिति में भी वो अपने पिता के संग जुड़े हुए हैं। हालेलुया, यीशु मसीह जिन्होंने इस पृथ्वी में आकर के हालेलुया अपने प्रेम को अपने चेलों पर प्रकट किया और अपनी आत्मा के द्वारा हालेलुया पौलुस को छुआ और सीलास के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। एक ऐसी विषम परिस्थिति जहां पर हालेलुया कोई आशा नहीं है, निराशा है, लेकिन उस समय में भी हालेलुया उनके जीवन में हम देखते हैं दुनियावी तौर पर जब निराशा होनी चाहिए तब भी वो निराश नहीं है। हालेलुया, आज प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप दुनिया से अलग लोग हैं। उन परिस्थितियों में जहाँ लोग निराश होते हैं, वही परिस्थितियों को देख करके, वही परिस्थितियों में पढ़ करके, ये ऐसा समय है प्रियो जब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है, हालेलुया, वो आपको आगाह करेगी कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे कैसी परिस्थिति में भी रहे, वहां पर आपके संग रहने वाला आपका परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो बहुत अद्भुत कार्य को कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, अक्सर हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं तो कई बार निराश होकर के हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं कि अब प्रार्थना नहीं हो सकता, अब आराधना नहीं हो सकता। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि उन परिस्थितियों में हम प्रार्थना करने लग जाए। हालेलुया, हम आराधना करने लग जाए। हालेलुया, और जब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पौलुस और सीलास के जीवन में क्या हुआ, और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, वहाँ पर उस जेल में और भी कैदी लोग थे जिनको वैसे ही जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो निराश थे। हालेलुया, वो देख रहे होंगे, वो सुन रहे थे अपने उस सेल्स में से, हालेलुया, कि ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं है। हालेलुया, इस जेल में जो भी आता है वो रोता है, परेशान होता है, वो लोगों को श्राप देता है, वो अपने गुस्से को निकालता है। ये कैसे लोग हैं? ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रियो, आज दुनिया आपको देख रही है। हालेलुया, आप अपनी परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं? हालेलुया, ये कैसे लोग हैं? ये अपनी परिस्थितियों में कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? ये कैसे आराधना कर सकते हैं? हालेलुया, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया, यहाँ पर पौलुस और सीलास और वो जो कैदी थे, उनकी परिस्थितियां अलग नहीं थी, लेकिन दो अलग अलग रिस्पॉन्सेस को हम देख रहे हैं, दो अलग अलग प्रतिक्रिया हम देखते हैं। हालेलुया, ये कैसा हुआ? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया, हालेलुया, कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ये चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, उन्होंने जान लिया, हालेलुया, कि प्रभु यदि हमें यहाँ पर लेकर के आया है तो प्रभु को यहाँ पर भी कुछ करना है। प्रभु यहाँ पर भी हमें छोड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे साथ है। हम उसकी प्रार्थना इस परिस्थिति में भी करेंगे, हम उसकी आराधना इस परिस्थिति में भी करेंगे। और जब वो कर रहे हैं तो वो कैदी देख रहे हैं, और उसके 26 वाक्य में लिखा हुआ है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़ा। हालेलुया, अब ऐसी परिस्थिति जहाँ पर दोनों लोग एक ही परिस्थिति में हैं, लेकिन वहाँ पर कोई विश्वास करने वाला जब है, हालेलुया, ना केवल उनके बंधन खुल रहे हैं लेकिन उन कैदियों के भी बंधन खुल रहे हैं। हालेलुया, आप अपनी परिस्थितियों में, हालेलुया, आप सोचेंगे दुनिया के लोगों के पास जो परेशानियां हैं, मेरा भी तो वैसे ही परिस्थिति है, मैं कैसे उनको सुसमाचार सुनाऊं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे आराधना करूं, मैं उनको क्या गवाही बताऊं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, उन परिस्थितियों में रह करके यदि आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यदि आप
आप आराधना करना शुरू करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर ना केवल अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके बंधनों को खोलेगा, लेकिन वो लोग जो बंधे हुए हैं, उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं परिस्थितियों में करा रहे हैं या निराश है, उनके बंधनों को खोलने के लिए भी परमेश्वर अपने सामर्थ को वहां पर प्रकट करेगा। हालेलुया। इस अध्याय को यदि आप घर जा करके पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है उनके बंधन खुल गए, लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये थी कि पौलुस और सीलास वहां से भागे नहीं। हालेलुया। हम होते तो सबसे पहले थैंक यू जीसस बोल के वहां से भाग जाते, मैं तो भागती, लेकिन वहां लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, शायद आप नहीं भागते, यहाँ लिखा हुआ है कि पौलुस और सीलास जब वहां से भागे नहीं, वो क्यों नहीं भागे? हालेलुया, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर से, हालेलुया, कनेक्टेड था। हालेलुया, उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि बजंजीर थे या ना थे, क्योंकि उनका हृदय जो परमेश्वर के संग लिपटा हुआ था, हालेलुया, कनेक्टेड था, वो अपनी आराधना में मगन थे। हालेलुया, वो अपनी प्रार्थना में मगन थे। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वो जेलर को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए और एक पूरा घराना बचने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किया। हालेलुया, एक कलीसिया की स्थापना वहाँ होते हुए हम देखते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर छुड़ाए गए। हालेलुया, जब आप अपनी परिस्थितियों में रह करके प्रार्थना आराधना करते हैं, उसमें वो सामर्थ है कि वो कलीसियाओं को जन्मे। हालेलुया, इतना सामर्थ, that is the potential of the New Testament church. हालेलुया, हालेलुया, वो काबिलियत है, वो सामर्थ है, या वो सक्षमता परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को दी है कि आपकी प्रार्थना में, हालेलुया, आपकी आराधना में परमेश्वर अपनी कलीसिया को, हालेलुया, बढ़ाने लग जाता है, उसको पुनः निर्माण करने लग जाता है, उसे जन्मने लग जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 वाक्य में, जो कई महीनों से हम उस वचन को यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, और मैंने देखा जो प्रभु के दास लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनमें से कईयों ने इन वचन को यहाँ पर बताया है। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, तुम उस पहाड़ पर, इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वो समय आ रहा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई में भजन करे। हालेलुया। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे पास्टर हेबिक भी पिछले संडे बता रहे थे, कि आराधना करने वाले पिता की आराधना। हालेलुया, वो उस रिश्ते को, हालेलुया, वो सामरी स्त्री भी और जो इजरायली लोग थे, समरिया के लोग थे, वो लोग परमेश्वर की आराधना तो कर रहे थे, लेकिन उनके लिए परमेश्वर केवल एक गॉड है। हालेलुया। आज कई लोग परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो भय के योग्य है, लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह के आने से परमेश्वर ने उस रिश्ते में एक फर्क लेकर के आ गया। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं, हम इस हियाव से करते हैं कि वो मेरा पिता है, ही इज माय गॉड। पिता की आराधना करना। हालेलुया। और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को, हालेलुया, जिनको लोग तुच्छ जानते थे, उस जाति को, उनके संग कुछ उठना बैठना लेन देन नहीं होता था, जब उस स्त्री को यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? एक पूरी जाति को पिता के संग कनेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे होंगे, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन का सामर्थ शायद प्रकट कर रहे होंगे, लेकिन उसके द्वारा प्रभु शायद जातियों को पिता के पास लेकर के आ रहा होगा। हालेलुया। इसीलिए हिचकिचाए ना, जो प्रभु ने अद्भुत कार्यों को खासकर इस क्रिसमस के समय में, अच्छा मौका है प्रियो, जो भी आपको मौका मिलता है यीशु का, हालेलुया, गुण गाएं, उसके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि ही इज द मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर दैट यू हैव ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। वो सबसे बहुमूल्य और कीमती धन है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, और प्रभु ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम लोगों को बता सके। हालेलुया। क्योंकि उस जेल में पड़े हुए पौलुस और सीलास के संग, हालेलुया, जेल में पड़े हुए उन कैदियों के समान आज भी अनेक लोग बंधे हुए हैं जिनको छुटकारे की जरूरत है, और वो ताक रहे हैं एक पौलुस,
एक सीलास इस जेल में पहुंच जाए तो ये जेल छूट जाएगा, यहाँ के कैदी निकल जाएंगे, इनके बंधन टूट जाएंगे, हालेलुया, और वो यीशु मसीह का गुण गाने लग जाएंगे। अब जो प्रार्थना और आराधना पौलुस और सीलास कर रहे थे, वो कैदी भी उनके साथ मिलकर के प्रार्थना आराधना कर रहे होंगे, हालेलुया। वो पिता की महिमा गा रहे होंगे, क्योंकि वो उस बात को नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी जंजीर किसी व्यक्ति ने आकर के, किसी प्रिजन जेलर ने आकर के नहीं खोला, ये स्वर्ग ने खोला है, हालेलुया। लोग स्वर्ग के उस डिवाइन इंटरवेंशन को, उस अद्भुत कार्य को, उस दैविक कार्य को उनके जीवन में होते वो महसूस करने लग जाएंगे, हालेलुया। हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। 1 John chapter 3 verses 1 and 2। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, कोई पढ़ेंगे हिंदी में? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। दूसरा वाक्य, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको ऐसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हालेलुया। पिता ने किस प्रकार से हमसे प्रेम किया, आपसे और मुझसे प्रेम किया कि हम उस पिता के संतान कहलाए, हालेलुया। जो दया उसने दाऊद के संग बांधी थी, हालेलुया, दाऊद को दिखाया था, जो वाचा उसने दाऊद के संग बांधी थी, वही वाचा परमेश्वर ने हमारे संग बांधा। दाऊद को ये अनुभव नहीं हुआ कि वो परमेश्वर के पुत्र के तौर पर अपने आप को देख पाए, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा नए नियम की कलीसिया को, हालेलुया, परमेश्वर ने वो सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, दैट वी वुड बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हालेलुया, सन्स ऑफ गॉड। और यहाँ लिखा हुआ है, और हम हैं भी। यूहन्ना जब इस किताब को लिखता है, वो यीशु मसीह का चेला था, और उसे इस बात का दृढ़ निश्चय है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। क्या आज आपको ये दृढ़ निश्चय है कि हम परमेश्वर के संतान हैं? When you are walking on this earth, you are carrying the presence of God. You are carrying the glory of God. Hallelujah. You are children of God on this earth. Hallelujah. कल मैंने एक प्रभु के दास को ऐसे बोलते हुए सुना कि हम एक्लीसिया है, हम चर्च हैं। और एक्लीसिया का मतलब पुराने ज़माने में, यहाँ पर भी शायद किसी ने बताया था इस बात को, एक्लीसिया का मतलब होता था पार्लियामेंट, हालेलुया। तो अगर एक्लीसिया का मतलब है पार्लियामेंट, देन चर्च इज पार्लियामेंट ऑफ हेवन ऑन अर्थ, हालेलुया। आवाज़ ही नहीं आई सिस्टर, आप ये सब क्या बोल रहे हो? हालेलुया। आपको नहीं पता मेरे जीवन में इतनी परेशानियां, आप पार्लियामेंट की बात कह रहे हो? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है। आपने हमारे पार्लियामेंटेरियंस को देखा होगा, अगर वैसे नहीं देखा है तो टीवी पे तो देखा होगा, कैसे होते हैं, हालेलुया। उन्हें पता है कि उन्हें किस कार्य के लिए वहाँ पर नियुक्त किया गया है, और वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, आप कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं इस पृथ्वी पर, हालेलुया। और जब आप कुछ बोलते हैं, परमेश्वर आपका राजा सुनता है, हालेलुया। जब आप कुछ डिक्लेयर करते हैं, वो बातें होने लग जाती हैं, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ वहाँ प्रकट होने लग जाता है। और यूहन्ना, जिसको इस बात का दृढ़ निश्चय था, वो कहता है, हालेलुया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। यहूदियों को ये बात
वो कभी भी ले नहीं पाते कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर बहुत ही एक आदर और एक भय का विषय है। यहोवा जिसके पास कोई जा नहीं सकता, वो बहुत भय योग्य है। लेकिन हालेलुया, यूहन्ना ने हालेलुया यीशु मसीह के संग रह करके, उस करीबी को महसूस करके, उसके सामर्थ को अपनी आंखों से देख करके, पहचान करके, उसका सहभागी बन करके अब वो जानता है कि हाँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। आज है यहाँ पर कोई जिन्होंने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है और दृढ़ता से कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के संतान हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे अपना संतान बनाया है, इस कारण संसार हमें नहीं जानती, यहाँ लिखा हुआ है। आजकल इस यहाँ पर सताव क्यों है? आपके विरोध में हालेलुया लोग कार्य क्यों करते हैं जब आप सुसमाचार को प्रचार करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण संसार हमें नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने उसे भी नहीं जाना। यीशु मसीह अपनों के लिए आए, उन्हीं यहूदियों को बचाने आए। वो लोग यहूदी इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, वो हमें आ करके छुड़ाएगा। लेकिन जब वो आया, उस समय को और उस व्यक्ति को उन्होंने पहचाना नहीं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मसीह का आमद बहुत ही नज़दीक है। और जब कलीसिया उस ललकार को सुन रही है, हालेलुया, हमें चाहिए हालेलुया कि हम अपने इस डिक्लेरेशन में और भी पक्के हो जाएं और निराश न हो। क्योंकि यदि यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना, तो यदि लोग आपको ना पहचाने, लोग आपको ना जाने, या लोग आपके सुसमाचार को ग्रहण ना करें, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना कहता है, दुनिया ने यहाँ पर यूहन्ना कहता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हालेलुया। संसार शायद हमें नहीं जानेगी क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं जाना था। हालेलुया। यहाँ पर उसके दूसरे वाक्य में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। ये हमारी आशा है जो प्रभु ने हमें दे रखा है कि जब मसीह बादलों पर आएगा, हालेलुया, प्रभु हमें अपने संग ले जाएगा। वो एक ग्लोरियस शरीर परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हम केवल इस मिट्टी में यहीं पे नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक महिमामय स्वरूप हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया हुआ है। और यूहन्ना कहता है, अभी हम उसकी पूरी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने उसे अभी देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है। लेकिन फिर भी वो कहता है, हालेलुया, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया। यीशु के समान होंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख करके बोलिए, आप यीशु के समान होंगे। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, ये यीशु के समान। हाँ जी। यीशु ने आपको क्यों चुना है? क्योंकि आप एक दिन उसके समान होंगे। और इसी प्रक्रिया में से इस पृथ्वी में जब हम निकल रहे हैं, प्रभु उस अद्भुत कार्य को आपके और मेरे जीवन में कर रहा है, जहाँ पौलुस जिस प्रकार से कहता है कि अंश अंश प्रतिदिन वो हमें यीशु के स्वरूप में, समानता में बदलता चला जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। ये स्वर्गीय आशा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, और आज संसार के पास ये आशा नहीं है। हालेलुया। और ये क्रिसमस के मौसम में हालेलुया, परमेश्वर ने हमें, जो हम इस आशा को रखते हैं कि हम उसे देखेंगे, हम उसके समान होंगे। आप चाहेंगे कि मेरा भाई भी प्रभु को जाने, मेरी बहन भी प्रभु को जाने, मेरे पड़ोसी, मेरे संग कार्य करने वाले, इनमें से प्रभु कोई भी न छूटने पाए। जब मैं आपको देखूं, ये सारे लोग प्रभु मेरे संग वहां पर आपके सामने होने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने जीवनों को समर्पित करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके वचन के लिए और उसके वचन के सामर्थ के लिए। वो देखो, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार किया। हालेलुया। कि हम उसकी संतान कहलाए। हालेलुया। आज एक मंत्री का संतान कहलाना बहुत बड़ी बात होती है दुनिया में, लेकिन राजाओं का राजा
प्रभुओं का प्रभु, उसने आपको अपना संतान बनाया है। हालेलुया। अपना वारिस बनाया है, अपना आत्मा उसने आपके अंदर डाला है। और जैसे पौलुस एफिसियों की कलीसिया से कहता है, उसने मसीह यीशु के संग आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, ताकि आप परमेश्वर के उस राज्य को इस पृथ्वी पर प्रकट कर सको। हालेलुया। आप एक्लीसिया हो, परमेश्वर की कलीसिया हो, परमेश्वर का अधिकार इस पृथ्वी में, हालेलुया, कार्यशील होने के वाहक हो। आप परमेश्वर के उपस्थिति के कैरियर्स हो। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं आपको देखती हैं तो थर थराती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका समय आ चुका। मुझे बड़ी खुशी हुई, पिछले दिनों में सिस्टर ममता ने मुझे एक वीडियो भेजा, जहां पर मैंने देखा हमारी कलीसिया की कुछ बहनें दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्मा एक लड़की में से घर में निकाल रहे हैं। हालेलुया। आज वही सामर्थ जो परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को दिया था, जो यीशु मसीह में कार्य करता था, आज वो सामर्थ आपके ऊपर परमेश्वर ने उड़ेला है। हालेलुया। आप उसे लिए चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसे कहाँ इस्तेमाल करना है, उसे कैसे, हालेलुया, इस्तेमाल करना है? जब आप प्रभु के संग होकर के चलेंगे, जिस प्रकार से पौलुस और सीलास हर परिस्थिति में मसीह के संग कनेक्टेड थे, स्वर्ग के संग वो कनेक्टेड थे। हालेलुया। कि उनके जंजीर और अनेकों के जंजीर टूटने लग गए, उसी प्रकार से अद्भुत कार्यों को परमेश्वर आपके जीवनों में से इस आने वाले हफ्ते में करे, ये मेरी प्रार्थना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु से मांगने लग जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप अब तक जिस प्रकार से जी रहे थे वैसे नहीं, एक प्रभावशाली कार्य जो स्वर्ग आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। रीमाला शंधने रिखलामा सेकेनिया। यूहन्ना केवल एक मछुआरा था अपने अन्य चेलों के समान, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ उस पर उतरता है, उसने परमेश्वर के प्रेम को और उसके पुत्रत्व को अपने जीवन में अनुभव किया। अब वो कलीसियाओं को लिख रहा है। हालेलुया। आपके पेशे को वो बदल देगा, आपकी बोली को वो बदल देगा, आपके कार्यों को वो बदल देगा। वो आपको ऐसे स्तरों पर, ऊंचाइयों पर उठाएगा कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। शमानारा हंदना स्यारा, क्योंकि स्वर्ग ताक रहा है। रामा रामाना स्यारा। कौन प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। कौन आराधना कर रहा है? शमाना रामाना स्यारा। कौन मेरे संग कनेक्टेड है कि मैं अपने सामर्थ को उसके द्वारा लोगों को छुड़ाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, इस पृथ्वी पर प्रकट करूं। शमाना धाना सेकेनिया अंदरा स्यारा। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं, और उस असीम प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अपरंपार हमारे जीवनों में बरसाया कि हम आपके संतान कहलाए। राजा, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर समय जब हम अब्बा पिता बुलाते हैं, आप हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग खोल करके तैयार रहते हैं। राजा, हालेलुया। आज परमेश्वर जो उद्धार आपने हमारे जीवनों में उड़ेला है पिता, जो शांति और आनंद आपने हमें दिया है पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के द्वारा परमेश्वर। हालेलुया। आप परमेश्वर जहाँ कहीं आपके लोग जाते हैं, जिन घरों में वो रहते हैं, जिन इलाकों में वो रहते हैं, राजा, उनके काम के जगहों में यीशु, हालेलुया, आप अपनी महिमा को प्रकट करें। राजा, हालेलुया। हर एक प्रार्थना जो परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आती है, हर एक आराधना परमेश्वर जो आपके लोग आपके लिए करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो सामर्थ परमेश्वर आप उड़ेला चाहते हैं उन प्रार्थना आराधना के द्वारा परमेश्वर। रे मारा माना सेकेनिया, अनेक जंजीरों को तोड़ने के लिए इस वक्त जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं, स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं जो अद्भुत कार्य आप यहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों को परमेश्वर जो आप स्पर्श कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। रीमारा माना संधने सियारा, बीमारियां छोड़ जा रही है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बंधन टूट
जो आपने हमें दिया, जो मृत्यु के ऊपर जयवंत है राजा, जो हमारी परिस्थितियों में खड़े होकर के यीशु नाम को लेने के लिए, वो जीवित वचन को उठाने के लिए आपने हमें दिया राजा। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ये वचन का सामर्थ हर एक जीवन में कार्य करने लग जाए। हालेलुया। अच्छी भूमि पर पड़ के 100% फल ले आने लग जाए। पिता आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रिमाला माशंधना स्यारा, हर एक को अपने बड़े नाम की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। हमारे बच्चों को आप इस्तेमाल करें राजा, हमारे जवानों को आप इस्तेमाल करें, हमारे बुजुर्गों को आप इस्तेमाल करें राजा। हालेलुया। शबरमाना स्यारमाना हस्से। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक को स्पर्श करने पाए, हर एक निराशाएं हट जाने पाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके लोग आजाद होने लग जाए राजा, और आपके कार्यों में, आपके वचन में, प्रार्थना आराधना में लीन होने लग जाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जो आने वाले हफ्तों में आप अपने लोगों के द्वारा करने जा रहे हैं। हालेलुया। अद्भुत गवाहियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल प्रशंसा परमेश्वर हम आपको देते हैं, क्योंकि केवल आप उसके योग्य हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपके लोगों को आशीष दे करके प्रार्थना करते हैं। आपके लोग फूलने पाए, फलने पाए, ईश्वरीय आशीषों पर कब्जा जमाने पाए। पिता धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह